पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो मुराकामी होता है कहीं जाकर छुप जाता है, तो ये लोग उसको जिम के अंदर ढूंढते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो कुकी को बोलती है कि तुम मिनियन की हेल्प से मुराकामी को ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो मिनियन से माफी मांगते रहती है जो भी इसने उन लोगों को बोला था, और मुराकामी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगते रहती है उनसे। इतने में सीन जाता है मुराकामी की तरफ जो कि एक रूम के अंदर फुल्ली एंजॉय करते रहता है दारू पीते हुए। इतने में उसके सामने मिस अदाची आ जाती है, वो भी बनी गर्ल के कॉस्ट्यूम पे, जिसको मुराकामी देखकर बोलता है लगता है तुम्हें मेरे साथ सोने का मन कर रहा है, अगर तुम ऐसे चेहरे के साथ मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा। ये बोलकर वो मैडम के पास चला जाता है और उसके फेस के पास जाकर बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ को बचाना है तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चलो चालू करते ये चीज को। ये बोलते यहाँ पर सीन जाता है वापस से जिम की तरफ, जहाँ पर मेनियंस लोग रिन को बोलते हैं कि ये लोग चप्पे चप्पे पे छान मार चुके हैं, लेकिन उन लोगों को मुराकामी बिल्कुल नहीं दिखा है। तो ये बात वो आयरा को बताते रहती है। इतने में ये बात रिन सुनकर बोलती है कि हम लोग जब जिम के अंदर आए थे उसके बाद से वो गायब हो चुका है, तब से वो भी बिल्कुल जिम में नहीं है। इतने में जो माई होती है वो रिन को देखकर बोलती है कि बहुत समय से गाना गा रही है, ये अब अपने लिमिट पर आ चुकी है। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है कि अपना मुंह बंद करो और एक अच्छे पार्टनर की तरह मेरी हेल्प करने की कोशिश करो। इतने में कुकी यहाँ पर इन लोगों को लड़ता हुआ देखकर वो अपने आप के सेल्फ डाउट में चले जाती है और सोचते रहती है कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इतने में एक मिनियन होता है, वो कुकी को पियानो की तरफ दिखाता है। तो कुकी यहाँ पर पियानो को देखती है और वो सोचती है कि ये पियानो कहाँ से आ गया आखिर यहाँ पर। इतने में ये चीज देखकर यहाँ पर माई जो होती है वो कुकी को पियानो बजाने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये पियानो कहाँ से जिम के अंदर आ गया। इतने में जो माई होती है वो कुकी को बोलती है कि तुम अपना पावर यूज करने की कोशिश करो, मुझे ये मिनियंस लोग बता रहे कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज है। इतने में ये चीज देखकर यहाँ पर आयरा को समझ में आ जाता है कि अगर कुकी अपना पियानो बजाएगी तो इससे रिन का पावर जो है और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। इतने में जो रिन होती है वो कुकी को बोलती है कि प्लीज थोड़ा जल्दी करो। तो इतने में जो कुकी होती है वो बोलती है हाँ मैं ट्राई करके देखती हूँ। इतने में जो कुकी होती है वो पियानो बजाने की कोशिश करती है तो उसे डर लगने लग जाता है और वो अपने बचपन के ख्यालों में चले जाती है, जहाँ पर छोटी कुकी पियानो बजाते हुए बोलती है कि मैं साउंड को देख सकती हूँ। और जैसी जैसी यहाँ पर कुकी बड़े होने लगती है तो यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं उसे ताना मारना चालू करते थे पियानो को लेकर, बोलते रहते कि तुम अभी भी अच्छे से नहीं बजा रही हो, प्लीज अच्छे से बजाने की कोशिश करो। तो यही चीज का डर कुकी के अंदर बैठ जाता है और वो सोचते रहती कि क्या मैं अच्छे से बजा पाऊंगी कि नहीं। इतने में यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है कि मैं अभी साउंड को देख नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वो घबराने लगती है। इतने में उसके पास में आयरा आती है और उससे कहती है कि क्या वो तुम ठीक से बजा क्यों नहीं रही हो आखिर। तो यहाँ पर कुकी आयरा की बात सुनकर बोलती है कि मैं इसे नहीं बजा सकती, बिल्कुल भी मेरे से नहीं हो पाएगा। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है यहाँ पर तुम्हारे ड्रामा सुनने का वक्त नहीं है, जल्दी कुछ करो। जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी बोलती है कि ये पियानो प्योर इंटोनेशन है, इस पियानो को क्लासिकल म्यूजिक बजाने के लिए यूज किया जाता है और जो मैं पियानो बजाती हूँ 440 हर्ट्ज का होता है, लेकिन ये 432 हर्ट्ज का है, जिसकी वजह से मैं पियानो को ठीक से बजा नहीं पाऊंगी। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है कि कोशिश करो, कोशिश करके कैसे भी करके इसे बजाने की कोशिश करो, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी बोलती है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इतने में आयरा जो होती है कुकी को बोलती है तुम एक प्रोडिजी हो, तुम्हारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मैं तुम्हें हराने के सपने देखा करती थी, इसी वजह से मैंने पियानो बजाना सीखा था। जब मैं पियानो बजाया करती थी तब मैं अपनी माँ के ख्यालों को भूल जाती थी बिल्कुल भी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुकी, क्योंकि जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तुम्हारे जैसा पियानो कब बजा पाऊंगी। और वो कुकी को फाइनली बोलती है कि तुम वही फीलिंग को अपने अंदर जिंदा करने की कोशिश करो जिससे तुम पियानो अच्छे से बजा पाओगी। जब तुमने पियानो बजाना छोड़ा था उसके बाद मैंने भी पियानो बजाना छोड़ दिया था। फिर इतने में यहाँ पर जो कुकी होती है वो अपने बचपन को याद करने की कोशिश करती है और इतने में यहाँ पर कुकी जो होती है वो पियानो बजाने की कोशिश करती है, जिसको देखकर यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर आयरा जो होती है ये चीज सुनकर बोलती है कि आखिर ये कैसा साउंड है, आखिर ये सुनने में कितना ही ज्यादा इनक्रेडिबल लग रहा है। और इतने में यहाँ पर आयरा जो होती है वो रिन को बोलती है कि चलो अपना गाना चालू करो, अब तो तुम्हारा पावर एम्पलीफाई हो गया होगा ना। जिसको सुनकर यहाँ पर रिन बोलती है मुझे नहीं पता। और इतने में जो माई होती है वो बोलती है कि जो कुकी की पावर है वो दूसरे की पावर को, एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने के लिए नहीं है, ना ही ये मिनियंस को कंट्रोल करने के लिए है, इसकी पावर कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे मधुमक्खी मन एक झुंड बनाकर घूमना चालू कर देते हैं। इतने में सीन जाता है मुराकामी की तरफ, जो कि मिस अदाची को बोलते रहता है अपने गोदी में उठाकर, अगर तुम मेरी बात ऐसे ही मानते रहोगे तो मैं तुम्हें पैसा ऐसे ही देते रहूंगा। ये बोलकर उसे वो बेड के ऊपर फेंकता है। इतने में उसके पीछे वही स्कल मास्क वाले लोग आ जाते हैं और यहाँ पर मिस अदाची सोचते रहती है कि अभी मुझे मुराकामी के ऊपर अटैक करना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वेट करना होगा, मुझे सबसे पहले इसका गार्ड डाउन होने का वेट करना है। इतने में देखते देखते बहुत सारे मधुमक्खी का झुंड आकर यहाँ पर मुराकामी को घेर लेता है और इतने में सीन वापस से जिम की तरफ जाता है, जहाँ पर
हम लोग यहाँ पर आयरा और रिन को डरता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि जिम के अंदर पूरे कीड़े मकोड़े भर जाते हैं और वो पूरे हेडलेस स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो देखकर सोचते रहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो इतने में यहाँ पर जो माइक स्पिरिट होती है वो बोलती है कि जो रिन की पावर है वो किसी भी इंसेक्ट को अपने काबू में कर सकती है और उनसे अपना काम करवा सकती है, इसीलिए उसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा जाता है। इतने में सीन जाता है मुराकामी की तरफ, जो कि उसके पूरे मधुमक्खी घेर लिए होते हैं और वो सोचते रहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए मेरे घर के अंदर। और यहाँ पर मिस अदाची भी होती है, वो भी हैरान हो जाती है, आखिर ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर कहीं ये मेरे पावर्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इतने में मुराकामी को छोटा सा ब्लेड दिखाकर बोलती है चलो अपनी हार मान लो, तब जाकर मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर जो मुराकामी होता है वो गुस्से से मिस अदाची को देखते रहता है, अच्छा ये सब तुम कर रही हो क्या, तुम भी उस ब्लेड के यूज से पावर को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा समझ में आया मुझे। इतने में मिस अदाची उसको बोलते रहती है कि जल्दी अपनी हार मान लो, मैं तब तुम्हें छोड़ दूंगी जिंदा। इतने में मुराकामी जो होता है मिस अदाची के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन जो मक्खी मन होते हैं वो उसे खींच कर लेके जाते। इतने में उसके हाथ में कट लग जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी पावर होती है सेवर हर ड्रिबल्स की वो उस ब्लेड के अंदर कैद हो जाती है। जैसे ये होता है यहाँ पर मिस अदाची उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मक्खियां होते हैं उसे उठाकर लेके चले जाते हैं। और इतने में सीन जाता है जिम की तरफ, जो कि जिम पूरा खाली हो गया होता है और यहाँ पर आयरा होती है, कुकी को बोलती क्या तुम ठीक हो, थोड़ी हिम्मत रखो कुकी। इतने में यहाँ पर जो कुकी होते है वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे एनिमीज किधर गायब हो चुके हैं। इतने में यहाँ पर रिन बोलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें मिस्टर मुराकामी भी नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। इतने में देखते देखते इनके सामने मुराकामी आकर गिरता है, जो कि मक्खी मन इनके सामने लाकर छोड़ के चले जाते हैं। मुराकामी वहाँ गिरते हैं, वो बोलता है कि मैं आखिर यहाँ कैसे आ गया और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आखिर, और तुम तीनों इतनी रात हुई यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है गुड इवनिंग सर। इतने मुराकामी होता है वो आयरा को बोलता है कि मैं आखिर नहाने गया था, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये कितना अजीब और सरप्राइजिंग है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ क्योंकि बहुत रात हो रही है अभी। जैसे वो ये बात बोलता है यहाँ पर जो आयरा होती है अपना पैर लेके सीधा उसके सिर पे मार देती है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर आयरा बोलती है लगता है सर आप कुछ बोलना भूल गए हो। तो यहाँ पर जो मुराकामी होता है आयरा को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसकी फोटोज को डिलीट कर दूंगा, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना, ठीक है। अगर तुम ये चीज को लंबा खींचने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम लोग भी फंस सकते हो, याद रखना। ये बोलने के बाद वो बोलता है कि क्योंकि अभी भी मेरे पास वो डर्टी पिक्चर्स है। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है कि लगता है सर आपको गलत फहमी हुई है, हम यहाँ पर पिक्चर्स के लिए नहीं आपकी कुटाई करने आए हैं। ये बोलते आयरा उसके फेस से फिर से लात मारती है और वो पीछे जाकर गिरती है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। इसके बाद अपने ओकारुन और किंटा की फाइट चालू होगी, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।